सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बेसिकली इस पूरे कंप्लीट वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लेंगे। क्या मुझे पढ़ना है, क्या मेरे सिलेबस में आने वाला है, वो प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा और प्रॉपर उसको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ आपको एक चीज, नई चीज मैं ऐड कर रहा हूं इसमें कि आपके एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसकी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवा दूंगा इस पूरे वीडियो में। एक वीडियो से पूरा एक चैप्टर आपका कंप्लीट, आपको कहीं इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स आप खुद से प्रिपेयर कर लेंगे या प्रिपेयर करने की उतनी जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में आपके पास एक फॉर्मूला शीट होगी, फॉर्मूला मैं आपको प्रॉपर अभी शुरुआत में ही बता दूंगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये भी अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी विद सॉल्यूशन में बताऊंगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग आपको वीडियोस में देखे होंगे, वहां पे आपको बता देंगे ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं, अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद मैं आपको एकदम सिलेबस बता दे रहा हूं कि क्या सिलेबस इस साल हमें पढ़ना है और क्या हमारे साथ डिलीट हुआ है। तो बेसिकली इस साल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे लास्ट एक्सरसाइज नंबर 7.3 कंप्लीटली डिलीट कर दी गई है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको नहीं घुसना है, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है इस साल? इस साल आपको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला और इस साल पढ़ना है आपको सेक्शन फॉर्मूला। दो फॉर्मूला आपको पढ़ना है, बहुत आसान है, इतना आसान बना दूंगा, इतना आसानी से हर एक क्वेश्चन को समझा दूंगा कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6 नंबर उठाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर एक बच्चा प्रॉपरली पूरे वीडियो को देखता है, समझता है, एकदम बेसिक से शुरुआत करके लास्ट तक लेके जाऊंगा और प्रॉपरली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यार एक बार पहले आप लोग एनसीईआरटी की बुक जो ये वाली होती है, आप लोग इसको खोल लीजिए। मैंने प्रॉपर इसमें बताया है कि कौन कौन से एग्जाम्पल और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जल्दी से उसको टिक लगा लीजिए, उसके बाद प्रॉपर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोग परेशान मत होइए कि मैं आपको यहीं पे छोड़ दूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग टिक कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी जो क्वेश्चन है वो अनइंपॉर्टेंट है, वो छोड़ देना है, आपको छोड़ना नहीं है। बट इन क्वेश्चन को प्रॉपरली कर लेंगे, समझ लेंगे, ताकि जो मेन एग्जाम में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मूला के सेक्शन से आता है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6 और 8, ठीक है। और एक होती है ऑप्शनल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7.4, इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो इसको एनसीईआरटी में आप लोग टिक लगा लीजिए। और ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बच्चों के लिए है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि दोनों लोगों के लिए अलग है। बेसिक और स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। चैप्टर आपको वही पढ़ने हैं, एक्सरसाइज वही लगानी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में नहीं फर्क आता है, बस क्वेश्चन के लेवल में फर्क आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को ये पढ़ा देता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला में क्या, आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इतना सा सबको पता है, ये कोऑर्डिनेट होती है, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें इसे एब्सिसा कहा जाता है और इसमें इसे ऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये मान लेते हैं x1, y1 है और ये मान लेते हैं x2, y2 है, ठीक। इसको मैंने मिला दिया। अब ये एक लाइन हो गई। अब इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये आपको पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं ये A है और ये B है, ठीक है। दो पॉइंट है अपने पास, तो AB का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इतना सा याद करना है। एक ये फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको याद रखे रहिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। दूसरा, कभी कभी आपसे पूछ जाता है कि एक पॉइंट मान ले यहाँ पर है और आप बताइए ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या होगी। मान लेते ये पॉइंट P है x, y,
तो मुझे अगर ओपी की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दूंगा। अगर आप इसमें वैल्यू रखते हैं तो इसका होता है 0,0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि वो ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी उसकी, तो सीधा आप लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू रख देंगे और आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको यूज करना है। इसके बाद इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट में रहेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब पहला हम लोग लगाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, मैं एनसीईआरटी से आपको एकदम प्रॉपर बता दूंगा कि कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग आपके पास बुक होगी, बुक सामने रख लीजिएगा, एनसीईआरटी सबके पास होती है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। मतलब ये कह रहा है कि एक एक्स वाई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है किससे, 7,1 से एंड 3,5 से। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास दो पॉइंट हैं, क्या क्या है, एक है 7,1 और एक है 3,5। अपने पास कहीं एक x, y पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे है। ये कह रहा है कि यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है। तो आप बताइए कि x और y में क्या रिलेशनशिप निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं इस पॉइंट के लिए, अगर मैं निकालूं, ये a है, ये p है और b है। तो क्वेश्चन में पढ़ के आपको ये समझ में आ गया होगा कि AP इक्वल टू BP। बस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आप किसी भी तरह से चेंज करते हैं, x माइनस 7 करें स्क्वायर, जैसे 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 1 स्क्वायर, और 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर। ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से स्क्वायर दोनों साइड ले लीजिए आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, इसका मैं स्क्वायर खोल देता हूँ, 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 5 5 जा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10y। अब एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, फॉर्मूला में रखा, दोनों को पॉइंट को इक्वी डिस्टेंस दिखा दिया और उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया। ठीक है, रूट से अब यह मत सोचना कि भैया रूट कहाँ चला गया, मैंने स्क्वायर किया। जैसे अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई है, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आया एक्स, यहाँ से आया वाई, यही चीज मैंने यहाँ किया है। ठीक है, उसके बाद अब सारे नंबर्स को एक साइड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, y वाला x वाला एक तरफ करिए, तो यहाँ क्या बचा, -14x, उधर से आ गया ये हो गया +6x, ये क्या है -2y, उधर से आ गया तो हो गया +10y इक्वल टू, अब नंबर को एक साइड करिए, यहाँ क्या है 25। चलिए जोड़ते हैं, 25 और 9 34। ठीक है, इधर क्या है 49 + 1 50 को उधर भेजिए, ये हो गया -50। ठीक है, दिख रहा है ना। यहाँ से -14x, ये आ गया -8x, यहाँ से क्या आया -8y और यहाँ से क्या आया -16। ठीक है, यहाँ तक भी सबको दिख रहा है। इसके बाद माइनस यहाँ से कट जाएगा, फिर ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। यही रिलेशनशिप आएगी इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने y में यहाँ गलती की है, +10y है, -2y है, तो +8y आएगा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, तो आप लोग माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। मेन हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्या था कि हमें इन दोनों पॉइंट को इक्वल दिखाना था। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 4 ऐसा एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग एग्जांपल को भी किया करिए एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे जो इस फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। फॉर्मूला एक बार फिर से याद करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन से आपको बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, क्या क्लियर होता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसमें पहले का थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको करवा देता हूं।
एक पॉइंट है a कॉमा बी एंड दूसरी पॉइंट है माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ तो नहीं डिफरेंस है। फॉर्मूला क्या है, किसी भी डिस्टेंस को निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रख दो वैल्यू, माइनस वाई माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस ए माइनस टू ए का होल स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस टू बी उसका होल स्क्वायर क्या हो गया 4b स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है। इसके बाद फर्दर आप हाँ कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। कंप्लीट आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ए और बी को देखकर डरना नहीं है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया उसी तरह से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैंने एक्सरसाइज 7.1 का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका थर्ड पार्ट, जो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में, मैं बता रहा हूं अगर इतना क्वेश्चन भी लगा गए तो आपको कोई नहीं रोक रहा है इस 6 नंबर उठाने से। कोऑर्डिनेट बहुत आसान चैप्टर है, 6 नंबर आराम से उठा लोगे, ठीक है। अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब पहली बात, कोलिनियर एक नया वर्ड आया हमारे लिए। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में सब लोग, ठीक है। जैसे मेरे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये एक ही लाइन में तीनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहूंगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो यही मुझे दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट में मान लेता हूं ये 1,5 होगा, ये 2,3 होगा, ये -2,11 होगा। या तो ये हो सकता है, या तो हो सकता है कि ये ए आ जाए, ये सी आ जाए, ये बी आ जाए। तो आपको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल टू ए सी आ जाता है, या फिर ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी आ जाता है, तो आप कह देंगे कि हाँ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो इसके लिए आपको क्या क्या निकालना होगा, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू। चलिए जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट लगाइए। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो क्या है √5। सिमिलरली बी सी निकाल देंगे, तो बी सी आ जाएगा -2 हो गया -4। यहाँ पे आप लोग माइनस और प्लस का ध्यान रखिएगा, कभी कभी 2 यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है। तो -2 4 का स्क्वायर 16 प्लस -11 -13 -3 14 14 में 196, ठीक है। अंडर रूट 6 6 12 9 1 10 1 11 200, देखिए यार गलत होगा तो बताइएगा, 6 6 12 9 1 10 1 11 और 1 1 2 212, ठीक है। इसके बाद ए सी निकालेंगे हम लोग, सेम चीज। देखिए मेन मेरा पर्पज यही है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, कैलकुलेशन आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। मेरे यहाँ से करने से आपको नहीं आ जाएगा, आप पेन चलाइए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देख के आप समझ जाइए, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू, तो -11 -1 -2 -1 कितना होगा, 3 3 9 प्लस -11 -5 हो गया कितना 16 16 16 हम 256 होता है क्या, अच्छा 36 6 कम 36 9 9 16 9 6 15 256, ठीक है। तो 256 और 9 6 15 अंडर 265। तो क्या अगर आप अंडर रूट 212 और अंडर रूट 5 को ऐड करेंगे तो क्या ये आपको ये मिल जाएगा, या फिर आप इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये मिल जाएगा। तो कहीं से ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो मैं कह दूंगा कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, और ए सी प्लस ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस आपको इस तरह के क्वेश्चन में यही करना होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं। हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 4 समझ लिया अपना, क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं समझा देता हूं। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन आपको करने हैं सॉरी, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको करके बता दे रहा हूं। बाकी अगर इतना भी कर जाते हैं तो वो वाले भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो कॉन्सेप्ट यही यूज होना है, इसके बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होना है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मतलब 1 घंटे जो 1.25 घंटे की जो भी वीडियो बनती है, या आधे घंटे पौने घंटे जितने की भी बनती है, पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। तो चलिए
नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाई द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो पहले इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी आप अपने से कर लेंगे। आपके पास 4 पॉइंट दिए गए हैं, -1, -2, 1, 0, ठीक है, -1, 2 एंड -3, 0। अब जैसे ये क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट दिए गए हैं, अब आपको नहीं पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, क्या है। तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी, रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ये वाले भी साइड इक्वल होंगे, स्क्वायर होगा तो चारों साइड इक्वल होगा। तो लगा के देख लेते हैं। पहले मैं ये मान लेता हूँ A, B, C और D। ये है मेरा क्वाड्रिलेटरल A, B, C, D। मुझे किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, AB, BC, CD और AD की। तो पहले मैं AB निकालता हूँ। AB इक्वल टू आएगा 1 माइनस ऑफ -1, ये कितना आया जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 4 √8, ठीक है। सॉरी, फिर मुझे निकालना होगा BC, -1 √2 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये मैं निकाल रहा हूँ BC 2 - 0 4, ये आ जाएगा √8। फिर मैं निकालूंगा CD, ठीक है। CD कितना आएगा -3 ऑफ -1 दैट इज 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 - 2 सॉरी 4, तो ये आ जाएगा √8। इसके बाद मुझे निकालना होगा AD। देखिए माइनस प्लस का मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ, आपको प्रॉपर लिख के करना है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। -3 ऑफ -1 कितना होता है -2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस ऑफ -2 0 + 2 2 का स्क्वायर 4 √8। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सबकी वैल्यू आ रही है √8 डिस्टेंस की, ठीक है। तो ये किस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा, स्क्वायर में, तो ये फिगर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्या बनेगा, तो आप सीधा देखोगे कि चारों की डिस्टेंस क्या आ रही है, एक क्वाड्रिलेटरल अपने से फॉर्म कर लेना ABCD और फटाफट डिस्टेंस की वैल्यू निकाल देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोऑर्डिनेट अच्छे से करना है, 6 नंबर उठाना है हमें, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों के आ जाए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। एक्स एक्सिस कहाँ होती है, ये होती है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस कहाँ होती है, ये होती है वाई एक्सिस। अच्छा एक चीज पता है, एक्स एक्सिस पर कभी भी वाई की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, यहाँ से 0 है, यहाँ का पॉइंट क्या होता है, ये होता है 1, 0, यहाँ का क्या होता है 2, 0, यहाँ का 3, 0, यहाँ का 4, 0। तो किसी भी पॉइंट का पूछूं तो मैं आप कहोगे कि x, 0, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आपको कि x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब आपसे क्या कह रहा है कि ऐसा पॉइंट खोजो जो 2, -5, कहीं पे मैं बना लेता हूं 2, -5 और -2, 9, यहां कहीं होगा -2, 9। तो एक्स एक्सिस का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, ये मैंने ऐसे ले लिया x, 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको मैं अपना p मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं। मेरे अकॉर्डिंग अब होगा कि AP बराबर BP होगा। फटाफट लिख दूं, √ फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा √ आप देखिए स्क्वायर कर देना दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + x² प्लस 2 2 4x प्लस 81 इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 2 2 4x। कुछ गलत किया मैंने, -2
माइनस एक्स, ये माइनस 4x होगा ना, प्लस 25। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x को इधर बुला लीजिए, अपने एक्स वालों के साथ रखिए ना, एक्स वाले अपने पास में रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, और नंबर वालों को एक साइड करिए। इक्वल टू 25, 81, 25 प्लस 4, 4 से 4 को भी काट दीजिए, 81 को उधर भेजिए, कितना आएगा 25 माइनस 81, सब्ट्रैक्ट करिए, गणित तो तेज होगी ना आपकी। 6 7 में 2 गया 56, तो यहाँ पे क्या है x की वैल्यू माइनस 56 अपॉन 8, दैट विल बी माइनस 7। तो x का पॉइंट क्या होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां से इक्वी डिस्टेंस होगा, -7,0। जल्दी से आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जब y एक्सिस पे होता है, तो वहां क्या करते हैं, वहां हम लेते हैं पॉइंट 0, y। y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फटाफट यहाँ तक कर लिए होगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, फिर उसके बेस पे अगर क्वेश्चन घुमा के भी आता है तो आप कर जाओगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा इस पूरे वीडियो में कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं लगवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक सामने रखो, कॉपी पेन सामने रखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P Q इज 10 यूनिट। क्या कह रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी अगर PQ की वैल्यू तुम्हें कितनी दी गई है, 10 यूनिट दी गई है। ठीक है, P पॉइंट क्या दिया गया है अपने को, 2, -3। ठीक है, Q पॉइंट क्या दिया गया है अपने को, 10, y। हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, फटाफट निकाल दो। 10 - 2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 8, 8 जा 64, प्लस y -3, दैट विल बी y + 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 10। स्क्वायर कर दो दोनों साइड से, हो गया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू 100। ठीक है, इसके बाद y स्क्वायर प्लस 6y, 9 4 13, 73 उधर भेज दो, 27 इधर आया, 27 इक्वल टू 0। गलत तो नहीं किया ना मैंने, नहीं। y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इतना क्वाड्रेटिक में आप लोग पढ़ ही लिए होगे किस तरह से मुझे फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y + 9 माइनस ऑफ 3y + 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आएगी y + 9 y - 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू या तो होगी -9 या तो होगी y की वैल्यू +3। तो इतना समझ में आ गया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8 तक। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर सब रूट में रहेगा। बस इसी का यूज करते हुए सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो यार देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेते हैं। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। इफ Q पॉइंट क्या है, 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5, -3 एंड R x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो यार देखो मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। क्या है कि एक पॉइंट है अपने पास P, क्या है वो पॉइंट 5, -3। दूसरा पॉइंट क्या है R, ये क्या है x, 6, और एक पॉइंट है Q, वो कौन सा है 0, 1। कह रहा है कि ये यहाँ से भी और ये यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब PQ इक्वल टू RQ। बस लगा दो फॉर्मूला, आ जाएगा आंसर। PQ की वैल्यू कैसे आएगी, √5 - 0, 5 का स्क्वायर 25, -3 अब -1 -4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू √x - 0 x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर। रख दो, ये कितना है 6 5 11, 2 1 3 1 4, √41। ये कितना है x स्क्वायर प्लस 25। इसको खोल दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू आया 41 -
25 कितना आया 16, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4। एक बार हो सकता है पॉइंट हमारा ये हो 4,6 और एक बार हो सकता है -4,6। ठीक है, बस इतना से करना है। उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू और आर क्यू की डिस्टेंस निकाल दो, तो फटाक से फॉर्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें समझना नहीं था, इतना ही मुझे समझाना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इतना अगर कोई लगा लेता है, मैं फाइनली बता रहा हूं कि उसको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, उसको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन करने का क्या तरीका होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद सोचिए कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बहुत कहाँ फॉर्मूला ही पढ़ रहे हो तुम लोग, एक दो फॉर्मूला पढ़ रहे हो, उसमें भी कहोगे भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट। फिर से वही फॉर्मूला, एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, कहोगे भैया अब तो मुझे इक्विडिस्टेंस वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। ये है -3,4, ये है आपका 3,6। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंस है। लगा दो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, अंडर रूट में रहेगा मेरे भाई, इधर भी अंडर रूट में रहेगा, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, रिमूविंग स्क्वायर बाय द स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर -2 3 6x प्लस 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y इक्वल टू 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 4 4 16 प्लस वाई स्क्वायर -2 4 8y। बड़ा ही तेज किया मैंने। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा मेरे भाई। अब 6x वाले को एक साइड करो, x और y वाले को, -6x -6x -12y, और इधर से क्या आएगा +8y। चलो भाई नंबर एक तरफ, 16 + 9 25, इधर क्या है 9 + 36 कितना हो गया 9 6 15 45, उधर गया -45, ये कितना हुआ -12x, ये कितना हुआ -4y, ये कितना हुआ -20। किससे कटेगा 4 से, -3x -y -5, यहाँ से क्या आएगा 3x + y = 5। यही होगा रिलेशनशिप। क्या ये क्वेश्चन कठिन था, क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई, क्या ऐसे क्वेश्चन अब आप लोग कर जाएंगे। अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, इसके बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इक्विडिस्टेंस आएगा, या फिर ऐसा रहेगा कि x और y में रिलेशन निकालना होगा, या फिर कहीं पे वैल्यू नहीं दी रहेगी तो उसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब बताओ किसी को डिस्टेंस फार्मूला से अगर क्वेश्चन आता है तो कोई दिक्कत आएगी, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को दिक्कत आएगी। बस मेरी बात याद रखना, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 10 लोग 20 लोग 30 लोग 40 लोग 50 लोग 100 लोग 200 लोग 500 लोग, मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग देखेंगे, बस मुझे ये पता है कि जितने भी लोग देखना, अगर अब से क्वेश्चन आपसे बनने लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, तब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इतने लोगों ने लाइक किया है तो ये मेरे बच्चे हैं जिनके लिए मैंने मेहनत किया तो उन्हें समझ में आया, वो दुनिया भर के चोचले में नहीं फंसे हैं, वो लोगों के नोट्स के चक्कर में नहीं फंसे हैं। अरे यार कोई आपको नोट्स दे देगा, आप क्या कर लोगे, आप नोट्स उधर PDF डाउनलोड कर लोगे, जाओगे लेके चले आओगे। अरे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक खुद से सवाल नहीं लगाओगे, तब तक क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इस आधे घंटे के शुरुआत के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है, अपना डिस्टेंस फार्मूला एक्सरसाइज 7.1 NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, नेक्स्ट हाफ आवर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सेक्शन फार्मूला। पूरे 1 घंटे के सिलेबस में 1 घंटे पढ़ाई करके NCERT का एक चैप्टर हमने कवर कर लिया, 6 मार्क्स अपने सिक्योर कर लिए। अब उस 6 मार्क्स को लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अब आता है अपना सेकेंड पार्ट, सेक्शन फार्मूला। बड़ा ही धमाकेदार सेशन होने वाला है ये सेक्शन फार्मूला। क्या है ये सेक्शन फार्मूला, तो यार देखो बड़ा ही आसान चीज है। जैसे अपने पास ये 2 पॉइंट है, ये मान लेते हैं x1 और ये है y1।
ये क्या है x2, ये है y2। एक मान लेते हैं बीच में कोई साला पॉइंट आ जाता है, कौन सा है P, x, y। अब ये पॉइंट आ गया, इधर का पार्ट कुछ होगा, इधर का पार्ट कुछ होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ये भैया m1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और ये m2 में, ये जो एक पॉइंट आया है ये इस पार्ट में m1 पार्ट है और इस पार्ट में m2, मतलब इस दोनों पॉइंट को m1 अपॉन m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो x और y की क्या वैल्यू होगी, पॉइंट क्या होगा, तो ये रिलेशनशिप आएगा x1 y1, x2 y2, m1 और m2 में x और y का हम लोग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स कितनी मजेदार चीज है कि आप लोग एक फॉर्मूला याद करिए, ढेर सारे सवाल लगाइए। चलिए फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस, अब देखिए इंटरनल डिवीजन है यहाँ पे, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ये पॉइंट अंदर है लाइन के, एक होता है बाहर लाइन के। एक्सटर्नल डिवीजन आप जब क्लास 11th में जाएंगे स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। अब यहाँ तो वो वाले भी बच्चे होंगे जो भैया मुझे मैथ नहीं पढ़ना है आगे, मुझे बायो पढ़ना है, मुझे कॉमर्स लेना है, ये सब चोचले में नहीं फंसना है, बट भैया इतना पढ़ा दो कि मैं इस साल खिसक लूँ, पास हो जाऊँ। ठीक है, तो यार इतना तो पढ़ा ही दूंगा। ठीक है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स तो इतनी आसान होती है ना कि इससे आसान कुछ होती ही नहीं है। चलो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, ये तो आ गया x का पॉइंट। ठीक है, हटो, x और y बच्चे दोनों बताऊंगा। फिर आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या ये फॉर्मूला कठिन है, कहोगे भैया थोड़ा तो कठिन लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिख दिए आप। तो देखो हमेशा 1 का रिलेशन 2 से होगा। अब 1 के पास जाएगा तो जानते हो सेम टाइप के लोग रिपेल करने लगते हैं, पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, समझो मेरी भावनाओं को। ठीक है, अब ज्यादा भी मत समझने लगना तुम लोग। m1 x2 m2 x1, x के लिए लिखेंगे तो x आएगा, नीचे हमेशा m1 प्लस m2 होगा, याद रखना नीचे हमेशा m1 प्लस m2 होगा। m1 y2 m2 y1। ठीक है, इतना करना है, प्लस 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 प्लस, याद हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या कहेगा आपको कि आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे, दोनों पॉइंट बता देगा कि ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आप बताइए कि कौन सा वो पॉइंट होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप फटाक से फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब जल्दी जल्दी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं और बीच में जो नया कॉन्सेप्ट होगा वो भी बताऊंगा, घबराओ मत, कुछ भी आपका कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इस पूरे लेक्चर में। अगर ये लेक्चर अगर कोई पूरे मन से पूरा देख जाता है तो मैं बता रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट के एक भी क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े ही आसान भाषा में मैं पढ़ाता हूँ, सब चीज समझ रहे हो। जैसे ना मैं कुछ बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, उनको एकदम बैठा के पढ़ाता हूँ कि देखो बेटा ऐसे करना है, देखो बेटा ऐसे करना है, तो आप लोगों को भी वही चीज मैं दे रहा हूँ कि देखो बेटा ऐसे याद करना है, देखो बेटा ऐसे काम करना है। बेटे तो नहीं, मेरे भाई हो आप लोग। ठीक है, तो मजाक में कर रहा हूँ, प्यार में कह रहा हूँ। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला समझ में आ गया। अब लगाएं अपने क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं वहां पे। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा, रट लेना, रट मत लेना, समझ लेना। ठीक है, चलो मजाक बहुत हो गया। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए। देखो एक पॉइंट है ए, -6,10, बी है -3,-8। ठीक है, और एक पॉइंट कह रहा है कि ये -4,6 है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं P। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, m1 या m2 में। ठीक है, इतना चीज क्लियर। क्योंकि भैया पहला ही सवाल इतना हार्ड बताएंगे, अरे यार
एकदम पहला सवाल अगर बढ़िया से सीख गए तो उसके बाद तो किसी सवाल में दिक्कत ही नहीं होगी। चलो सीखो। अब ये पॉइंट P क्या होता है? अगर ये पॉइंट होता है x, y, तो हम लोग पढ़े हैं x इक्वल टू, फार्मूला याद करो पहले, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? अरे यार मैं बार बार x लिख के y भी लिख देता हूँ, x कामा y, मतलब x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। ठीक, इतना पता चल गया। अब चलो x की वैल्यू लिखते हैं। x क्या है अपना? -4 है, यही वाला तो पॉइंट है ये, रख दो इसको। m1 x2 3m1 प्लस m2 x1 -6m2, तो माइनस लगा दो भाई। चलो अच्छा तुम लोग कंफ्यूज होगा, -6m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, कॉमा लगा देते हैं। फिर क्या करेंगे? y वाला लिखेंगे, m1 -8m1 प्लस m2 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, फॉर्मूला हटा दूँ? कहोगे भैया हटा दो, अब तो फॉर्मूला याद हो गया है हमें, m1 x2 प्लस m2 y1, यही सब चीज़ पता नहीं क्या क्या आप पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यार समझो फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन कर जाओगे एग्जाम में, 6 नंबर सिक्योर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो ये मैंने फिर y लिख दिया, चलो कोई नहीं, x की वैल्यू देखो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, -4m1 -4m2 इक्वल टू, ये x इक्वल है 3m1 -6m2, 3m1 को एक साइड करो, ये हो गया -7m1, m2 को एक साइड करो, ये हो गया -2m2। ठीक है, सही कर रहा हूँ कि नहीं? हाँ भैया सही कर रहे हो। माइनस से माइनस कैंसिल, m1 अपॉन m2 क्या आया? 2/7 आ गया। m1 अपॉन m2 यहीं से आ गया हमारा 2/7। अगर आपको अब चेक करना है कि भैया आपने इसी वाले से निकाल दिया ये, तो आप तो बड़े टैलेंटेड निकले, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, यही चीज करना होता है। m1 अपॉन m2 आ गया 2/7, इसमें रख के देख लो, अगर m1 अपॉन m2 रखने पर 2/7 रखने पर अगर ये पॉइंट आ गया तो मतलब मैंने सही किया है। देख लो, इसको मैं बना देता हूँ, चेकिंग कर रहा हूँ मैं अब। -8m1 m2 से मैं डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ये हो गया 8m1 अपॉन m2 प्लस 10 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1, रख दो वैल्यू, -8 इंटू 2/7 प्लस 10 अपॉन 2/7 प्लस 1। ना समझ में आए तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक, तो ये हो गया -16/7 प्लस 7 10 जा 70 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 प्लस 1 9। ठीक है, तो 70 - 16 करेंगे तो कितना आएगा? 56 अपॉन 9। गलत कर दिया मैंने, 54 होता है, मतलब आप लोग यार बताते भी नहीं हो। 54, तो 9 6 जा 54, तो हमारा पॉइंट क्या था? 6 था। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। 70 में से 16 घटाएंगे तो 54 आता है, 56 नहीं आता है। तो 54 डिवाइडेड बाई 9, 9 6 जा 54, तो हमारा पॉइंट क्या आया? 6। मतलब मैंने m1 अपॉन m2 जो निकाला है, बस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रखो, x वाले को रिलेशन में रखो, m1 और m2 में एक रिलेशन आ जाएगा, इसी m1 और m2 को आप लोग आंसर में लिख दीजिएगा, प्लस क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, बोर्ड के पेपर में भी क्रॉस चेक करके दिखाइएगा, तभी एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ लड़के को आता है और इसको पूरा नंबर मुझे दे देना चाहिए। ठीक, तो यार जल्दी जल्दी और पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ से। फॉर्मूला एक बार फिर से याद करिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेकेंड y के लिए क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, बस यार इतना कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो,
चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिए होगे मेहनत देख के अभी तक, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 5, -6 -1, -4। एक वाई एक्सिस की लाइन है, फाइंड द रेशियो in which the y-axis divides the line segment joining the point 5, -6 and -1, 4। तो यार देखो y एक्सिस की लाइन है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से करते हैं कि मान लेते हैं ये k:1 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट होगा यहाँ पे x, y, ठीक। तो यार देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में k:1 में डिवाइड करते हैं, k:1 का रेशियो लेते हैं। तो k:1 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, k -k प्लस 5, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/k+1। सिमिलरली k इंटू -4 -4k प्लस 1 इंटू -6 दैट विल बी -6/k+1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये कह रहा है कि ये y एक्सिस की लाइन है ना, यही कह रहा है ना, फाइंड द y एक्सिस। तो y एक्सिस की लाइन पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो -k + 5/k+1 = 0। तो -k + 5 हो जाएगा 0, दैट विल बी -k = -5, और यहाँ से आएगा k की वैल्यू 5। जब भी आपको पता नहीं रहेगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, तो आप लोग उसको k:1 या फिर λ:1 में लिख लेंगे। आपको रेशियो नहीं पता है तो k:1 या λ:1 में लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और k की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ से आएगा कि ये 5:1 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन, इस पॉइंट को, ठीक है। k की वैल्यू 5। आपसे इंटरसेक्शन का पॉइंट पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं k की। तो क्या आएगी, ये 5 -5 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा -12, 5 × 20 -20 26, 26/6 -13/3, ठीक है। यही आएगा, यही होगा हमारा आंसर। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 9 अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद लगाएंगे एक्सरसाइज 7.2। तो देखो एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 2:3। तो आपको मैं एकदम अब बता देता हूँ। अब देखो यार इतना बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लगवा दिया हूँ तो ये अपने से कर ही जाओगे। -1, 7 है, ये 4, -3 है। ये कह रहा है एक पॉइंट होगा P x, y, ये इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। बस वही फॉर्मूला लगा देना, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में इस तरह से, बस वैल्यू रख देना है। यहाँ पे m1 की वैल्यू ये है, m2 की वैल्यू ये है, x1 x2 की वैल्यू यहाँ से x1 x2 y1 y2 सीधा रखना। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x और y की, ठीक है। यही फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड 2, -3। देखो इस क्वेश्चन को भी मैं समझा देता हूँ। ट्राई सेक्शन क्या होता है, ये होता है एक पॉइंट हमारा A 4, -1, दूसरा होता है B -2, -3, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट। ट्राई सेक्शन मतलब इस लाइन को 2 पॉइंट होंगे जो 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब पहला तो अगर ये x है, अरे मतलब x मत मानो, P मान लो और इसको Q मान लो। एक तो निकालना P पॉइंट, कैसे निकालोगे, इसको कर देना 1, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 + 2 मतलब कितने भाग में डिवाइड करेगा, पहला P पॉइंट जो डिवाइड करेगा ये 1/3 के रेशियो में करेगा। मतलब यहाँ पे m1 की वैल्यू 1 होगी और m2 की वैल्यू 2 होगी, 3 नहीं 2, ठीक है। और एक बार Q निकालने के लिए m1 और m2 की वैल्यू क्या रखना, 2:1, 2/1, m1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1, ठीक है। सीधा वैल्यू रखना, फॉर्मूला वही m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये मत कहना भैया इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज़ें बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पे वैल्यू रखो, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो कि क्या करना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 एंड -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस।
अब देखो, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, उसमें क्या किया था मैंने, k:1 में किया था कि नहीं। ये हो गया -4,5, ये मान लो कोई भी पॉइंट लाइन आएगा, ये k:1 में इसको डिवाइड करेगा, और ये x एक्सिस की लाइन है, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ के y की वैल्यू 0, k में लिख देना रिलेशनशिप, जैसे -4k + 1/k+1 और +5k -5/k+1, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 0 दिखा देना, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस k की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा -3/2, और यहाँ से 1 रखोगे तो ये 0 ही आएगा, तो यही पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल बताया है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y। देखो, एक पैरेललोग्राम बना दे फट से। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम में, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। बाइसेक्शन का आपको फॉर्मूला होगा कि एक लाइन में अगर एक पॉइंट इसको बाइसेक्ट करता है तो x1 + x2/2, और दूसरा होता है y1 + y2/2। मैंने आपको बताया था कि बीच में जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक पॉइंट 1, 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 4, y हो जाएगा, ठीक। उसके बाद x, 6 हो जाएगा, और उसके बाद 3, 5। अब देखो 1 + x/2 और 2 + 6, 8/2, दैट विल बी 4। एक पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ का एक पॉइंट आएगा। एक दूसरा पॉइंट इससे अगर लेंगे तो ये आएगा 4 + 3, 7/2, और y + 5/2, ठीक। अब ये एक ही पॉइंट को दर्शा रहा है, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से लिख दो 1 + x/2 = 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आई 6, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा y + 5/2, 2 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू आएगी 3। तो ये पॉइंट क्या होगा 6, 3। तो इस तरह से पैरेललोग्राम का हम लोग नियम यूज करके, रूल यूज करके कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी 7 के नहीं 8 पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको कर लेते हैं तो मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन कवर कर जाएंगे। इफ a and b आर द, ये पॉइंट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP/AB। देखो ये हो गया, ये b हो गया। a का पॉइंट क्या है -2, -2। b का पॉइंट क्या है 2, -4, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है p, AP/BP, AP/AB = 3/7। अब देखो हमें रिलेशनशिप चाहिए AP और BP में, हमारे पास रिलेशनशिप है AP और AB में, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े ये और ये, ना कि ये और ये, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, 7AP हम लोग लिख सकते हैं = 3AB, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 7AP = लिख सकते हैं, AB क्या है, AB है AP + AB BP, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3AP + BP, ठीक है। 3AP को इस साइड करेंगे तो हो जाएगा 4AP = 3BP। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है M1:M2, AP/BP का रिलेशनशिप, इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे AP/AB क्या, BP क्या हो जाएगा 3/4, बस आ गया। ये M1 की वैल्यू आ गई 3, M2 की वैल्यू आ गई 4। अब हमें x और y चाहिए तो फॉर्मूला लगा दो M1x2 + M2x1/M2y1, ये वाला फॉर्मूला लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। ऑप्शनल वाले भी क्वेश्चन में क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है तो ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है। तो यार देखो एनसीईआरटी का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होता है उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला और दूसरा वाला था इसको मैं समझा देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कह रहा है 2x + y - 4 = 0 एक लाइन है। कौन सी लाइन है 2x + y - 4 = 0।
ये 2 पॉइंट से मिलती हुई एक लाइन को डिवाइड कर रही है, तो A 2, -2 और B पॉइंट है 3, 7। तो किसने रेशियो में डिवाइड करती है? K:1। हमेशा यही यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे रिलेशनशिप इस पॉइंट का क्या आएगा? 3K+2/K+1, 7K-2/K+1। अगर ये पॉइंट ये है तो इस लाइन पे भी तो ये लाई करेगा, यही लाइन तो इसको काट रही है, तो जब इस लाइन पे लाई करेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ वैल्यू रख देना 2, 3K+2/K+1 कॉमा नहीं प्लस y 7K-2/K+1 -4 = 0। बस इसको सॉल्व करना, k की एक वैल्यू आ जाएगी और k की जो वैल्यू होगी वही होगा हमारा रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1 में ही बता दिया था कि कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं। अगर एक लाइन में ये a है, ये b है, ये c है, अगर AB + BC = AC आ जाता है तो कोलिनियर होंगी। एक ही लाइन में तीनों होने चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए। 7.3 पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है इस साल। तो अब हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पूरी तरह से खत्म हो गई है। ठीक है, 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। डिजिटल फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला ब्रैकेट में m2x1 + m1x2 + m2x1 / m1 + m2, सेम फॉर y m1y2 + m2y1 / m1 + m2। अगर सेक्शन फार्मूला में अगर किसी भी लाइन को इक्वली डिवाइड करता है तो होता है ये पॉइंट x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर। लास्ट में हम लोगों को ट्रायंगल नहीं पढ़ना है तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दी है। बहुत सारे चैप्टर अब आने वाले हैं। सारे चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अपने ग्रुप में शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइज।